दोस्तों, ज़िंदगी में कभी कभी कोई डील बड़ी महंगी पड़ जाती है और एक ऐसी ही डील केजरीवाल को इतनी महंगी पड़ी कि सत्ता हाथ से चली गई। अब इस डील पर तो खुलासा मैं आगे करूंगा, लेकिन आज की ताज़ा खबर पर पहले बात कर लें। और ताज़ा खबर यह है कि अगर यही आंकड़े रहते, अगर यही नतीजे दिल्ली के रहते, यानी 48 सीटें बीजेपी की जिसकी सरकार बन रही है और आम आदमी पार्टी की 22 सीटों पर भी, जी हां 22 सीटों पर भी अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल के साथ इतना बड़ा खेला हो गया, लेकिन उसके पीछे की इनसाइड स्टोरी आप लोगों से किस तरह से छुपाई जा रही है। एक सवाल जो आप लोग बार बार पूछ रहे हैं, क्या आखिर अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पार्टी से समर्थन क्यों नहीं लिया? आखिर इन लोगों ने गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव क्यों नहीं लड़ा दोस्तों? तो इसके पीछे की सबसे बड़ी जो इनसाइड स्टोरी, आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं दीपक शर्मा जी। आप लोग अगर इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों के इस सवाल का जवाब इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। क्योंकि कभी कभी डील दोस्तों बहुत महंगी पड़ जाती है। कभी हम सोचते भी नहीं है कि डील हमें इतनी महंगी पड़ सकती है कि डील के आधार पर हमारी सत्ता हमारे हाथ से चली जाएगी। और वही सब कुछ अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ। तो बड़ा प्रश्न ये कि आखिर कांग्रेस के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी ने चुनाव क्यों नहीं लड़ा? आप इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी कोई डील बड़ी महंगी पड़ जाती है और एक ऐसी ही डील केजरीवाल को इतनी महंगी पड़ी कि सत्ता हाथ से चली गई। अब इस डील पर तो खुलासा मैं आगे करूंगा, लेकिन आज की ताज़ा खबर पर पहले बात कर लें। और ताज़ा खबर यह है कि अगर यही आंकड़े रहते, अगर यही नतीजे दिल्ली के रहते, यानी 48 सीटें बीजेपी की जिसकी सरकार बन रही है और आम आदमी पार्टी की 22 सीटों पर भी, जी हां 22 सीटों पर भी अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनते, अपना चुनाव भी जीतते और आम आदमी पार्टी की सरकार बनती दोस्तों। लेकिन किस तरह सीटों पर भी। चौकी बात, मैं जो कुछ बोल रहा हूं आंकड़ों के आधार पर बोल रहा हूं। बस यहां पर एक शर्त है, और शर्त यह है कि अगर केजरीवाल ने समय रहते कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया होता, गठबंधन किया होता, तो उनको आज जो नतीजे आए हैं, मैं नतीजों की बात कर रहा हूं, जिस तरह की वोटिंग हुई है, काउंटिंग हुई है, आंकड़ों के आधार पे कह रहा हूं कि 14 सीटें और मिलती उनको, और उनका स्कोर 22 + 14 36 होता, और 36 बहुमत का आंकड़ा है। यानी बीजेपी 48 की जगह उसको 34 सीटें मिलती। और ये प्योर एंड प्योर डेटा के बेस पर मैं कह रहा हूं। बताइए अब कितनी बड़ी चूक की अरविंद केजरीवाल ने। मैप देखें, दिल्ली का मैप है, कंस्टिट्यूएंसी वाइज है, सीट वाइज मैप है। ये जो रेड कलर की सीट्स हैं, तकरीबन 14 सीटें, और ये 14 सीटों में अगर आप कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इन दोनों का वोट जोड़ते हैं तो 14 सीटें आम आदमी पार्टी आज जीत जाती। जितना भी वोट शेयर है उसके आधार पे मैं कह रहा हूं कि 14 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाती। 22 सीट वो जीत चुकी है, 14 और जुड़ती, स्कोर 36 होता। मिसाल के तौर पर सरकार बन जाती। नई दिल्ली की सीट देखें, यहां से केजरीवाल हारे हैं। यहां पर केजरीवाल तकरीबन 4089 वोट से हारे हैं। अगर संदीप दीक्षित जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, अगर इनका वोट अगर आप जोड़ दीजिए, यानी इनको 4568 वोट मिले, तो आसानी से केजरीवाल अपने राइवल परवेश वर्मा, बीजेपी के परवेश वर्मा को हरा देते और केजरीवाल भी जीत जाते। अब कुछ ऐसी ही कहानी मनीष सिसोदिया की भी है। मनीष सिसोदिया जंगपुरा से लड़ रहे थे, 675 से हारे हैं। अगर फरहाद सूरी जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, जिनको तकरीबन 7000 से ज़्यादा वोट मिले, अगर फरहाद सूरी और मनीष सिसोदिया इन दोनों वोट्स को आप क्लब कर दीजिए, तो तरविंदर सिंह मारवा जो बीजेपी से जीते हैं, मनीष सिसोदिया को हराया है, बीजेपी यहां हारती, मनीष सिसोदिया जीतते। जी हाँ, शर्त वही थी, गठबंधन अलायंस होता आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, ये तभी मुमकिन था। अब दोस्तों एग्जाम्पल तो कई हैं, लेकिन एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। बड़ी हाई प्रोफाइल सीट है, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली का पॉश एरिया है, जहां से सौरभ भारद्वाज वीआईपी कैंडिडेट है, मिनिस्टर, आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन, और अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के आप कह सकते हैं राइट हैंड मैन। भारद्वाज साहब भी 3000 के आसपास वोटों से हारे,
और अगर यहाँ पर कांग्रेस को जो वोट मिले 6,711, अगर ये वोट आप भारद्वाज साहब के खाते में डाल दीजिए तो भारद्वाज साहब ने आज आसानी से बीजेपी को हरा दिया होता अगर जो इंडिया अलायंस होता दोस्तों। तो एक ही शर्त थी कि गठबंधन होता कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का। अब मुझे लगता है कि कई ऐसी सीटें हैं, 13-14 सीटें हैं, आप चाहें तो देखते चले जाएं। हर सीट को डिस्कस करना, उसके आंकड़े बताने में बहुत समय ज़ाया हो जाएगा। लब्बो-लुआब ये है कि ये 14 सीटें सीधे सीधे आम आदमी पार्टी के खाते में जाती है, इंडिया अलायंस के खाते में जाती, और जो टैली होती 22 + 14 36 होती। 36 ही मेजॉरिटी मार्क है, इत्तेफाक है। अब ये जो आंकड़े हैं, यहाँ पर सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा, ये डेटा 6 बजे का है, तो हो सकता है एक आध सीटों में कुछ आंकड़ा थोड़ा सा डिफरेंट हो। अब दोस्तों, मैप भी आपने देख लिया और डेटा भी देख लिया और कहानी भी समझ ली 14 सीटों की, लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पहलू, और वो पहलू ज़्यादा अहम है। और वो पहलू ये है, या यूँ कहें सच्चाई ये है कि एक समय था जब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस चाहती थी कि दिल्ली में समझौता हो जाए, जिस तरह से समझौता आम आदमी पार्टी के साथ लोकसभा में हुआ, उसी तर्ज पर एक समझौता वो दिल्ली में। हालांकि कांग्रेस में एक लॉबी थी, अजय माकन की लॉबी थी, देवेंद्र यादव जो आप कह सकते हैं इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं दिल्ली कांग्रेस के, वो एक लॉबी थी जो इंडिपेंडेंट लड़ना चाहती थी। उनको लगता था कि अगर असेंबली हंग होगी, कांग्रेस 3-4-5 सीटें ले आएगी, तो उनके मंत्री बनने के चांसेस थे। लेकिन राहुल गांधी चाहते थे कि नहीं, इंडिया अलायंस को मजबूत रखने के लिए अगर अरविंद केजरीवाल से गठबंधन हो जाए, कांग्रेस को कंप्रोमाइज़ करना पड़े तो भी चलेगा। 15 सीटें वो मांग रहे थे राहुल गांधी, और ये तब की बात है जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे, सितंबर 2024 से पहले की बात है। केजरीवाल भी थोड़ा थोड़ा क्योंकि परेशानी में थे, दिक्कत में थे, तो वो भी सहमत थे, जिस तरह से वो लोकसभा में सहमत हो गए थे। लेकिन इस कहानी में एक पेच है, बात होते होते बिगड़ गई, और वो पेच कह लीजिए या ट्विस्ट ये है कि जहां केजरीवाल ने खुद ही मना कर दिया। अब केजरीवाल ने मना क्यों कर दिया, वो ट्विस्ट क्या था, वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जानकारों के मुताबिक केजरीवाल की जब बेल हुई, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बेल दी 13 सितंबर 2024 को, तो दरअसल ये बेल, ऐसा लोग कहते हैं, एक डील के तहत दी गई। और डील ये थी कि जिस वक्त आम आदमी पार्टी के जो लॉयर्स हैं, वकील हैं, जब वो बेल के लिए प्रेस करेंगे तो ईडी थोड़ी सी बैकफुट पे रहेगी और डील हो जाएगी, बेल मिल जाएगी। डील क्या थी? डील ये थी, ये मैसेज गया केजरीवाल को, जिसके थ्रू भी डील हुई, आगे कभी बताऊंगा मैं आपको, वो नाम भी लूँगा। ये जो डील हुई, उस डील में एक तरह की शर्त थी, और शर्त ये थी कि केजरीवाल जब बाहर आए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ हाथ ना मिलाएं, यानी अलग चुनाव लड़ें। और अलग चुनाव इसलिए लड़ें क्योंकि बीजेपी का कैलकुलेशन ये था कि कांग्रेस की अगर वोट शेयर 4.26 से बढ़कर 7% होता है, अगर कांग्रेस बढ़ती है, बढ़ने के आसार थे, और हालांकि कांग्रेस 7% तक पहुंची भी, अगर कांग्रेस बढ़ेगी तो आम आदमी पार्टी के वोट काटेगी, और आम आदमी पार्टी के वोट काटेगी तो बीजेपी के लिए रास्ता खुल सकता है। तो बॉटम लाइन ये है कि केजरीवाल को एक तरह का मैसेज दिया गया कि बेल आपकी हो रही है, लेकिन डील ये है कि आप कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे। ये मेन वजह है दोस्तों। अब जाहिर तौर पर जब केजरीवाल साहब को बेल मिली, वो बाहर आए, तो उन्होंने प्रिकॉशन के तहत, सावधानी एहतियात के तहत कांग्रेस से दूरी बनानी शुरू करी। राहुल गांधी से, खड़गे से थोड़ी सी दूरियां बनाई, और दूरियां इतनी बना ली कि उन्होंने ममता बनर्जी और अखिलेश यादव के साथ एक मोर्चा बना लिया, और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वो अपने साथियों से बात करेंगे, इंडिया अलायंस के साथियों से बात करेंगे कि क्यों ना कांग्रेस को ही इंडिया अलायंस से बाहर कर दिया जाए, कांग्रेस को ही गठबंधन से बाहर कर दिया जाए। और कहने वाले ये भी कहते हैं कि केजरीवाल चाहते थे कि ममता बनर्जी को इंडिया अलायंस की लगाम दे दी जाए। अब कहीं ना कहीं उनके कहने पर अखिलेश यादव भी साथ आ गए। कुछ समय के लिए उद्धव ठाकरे और शरद पवार भी ऐसे लगने लगा कि जैसे वो हिमायत कर रहे हों केजरीवाल के। और ये ऐसा एक मसला था जहां पर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे वाकई नाराज़ हो गए, और जो गठबंधन होना था चुनाव में, वहाँ रायता फैल गया, और रायता ही केजरीवाल फैलाना चाहते थे। आप कह सकते हैं कि जो नोक झोंक थी
केजरीवाल में और राहुल गांधी में इस कदर बढ़ी कि चुनाव में राहुल गांधी ने फ्रंट खोल दिया केजरीवाल पर। और सबसे बड़ा लिकर का स्कैम दिल्ली में हुआ है और उनके घर की आपने फोटो देख ली। नरेंद्र मोदी जी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, फेंक दिया उठा के। मैंने चाबी दी, मैंने उनसे कहा भैया लो अपना घर, मुझे नहीं चाहिए, भागो यहां से। और केजरीवाल जी महल में रहते हैं। अब दोस्तों जो बीत गई सो बीत गई। सच्चाई यह है कि अगर केजरीवाल ने हाथ मिलाया होता तो आज इत्तेफाक देखिए, उनको 14 सीटों की दरकार थी। 22 पर वो खड़े हैं, 14 सीटें चाहिए थी और ये 14 सीटें उन्हें कांग्रेस की मदद से मिल सकती थी। एटलीस्ट जो आंकड़े हैं, जो डेटा है, वो इस तरह की बात को साबित करता है। डेटा बताता है कि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, इनके अगर आप वोट जोड़िए इन 14 सीटों पे जो मैंने मैप आपको दिखाया, तो अरविंद केजरीवाल बहुमत में आ सकते थे, आंकड़े कह रहे हैं। बहरहाल ये आज का शो था और मेरी आखिर में गुजारिश है, अक्सर मैं आपसे गुजारिश करता नहीं हूँ लेकिन मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर आपने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने कमेंट्स ज़रूर लिखा करिए। मैं कोशिश करता हूँ कमेंट्स पढ़ने की। अगर कोई स्टोरी आइडिया हो आपके जहन में आता हो वो भी ज़रूर लिखें और प्रतिक्रिया मैं ज़रूर जानना चाहूँगा आपकी वीडियोज़ पर। अगर कोई इम्प्रूवमेंट, कुछ सुधार की गुंजाइश हो तो वो भी आप मुझे बताएँ। बहरहाल फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई कि किस तरह से आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ा। उसका एक बेसिक रीजन भी बताया गया, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को लेकर इस तरह की न्यूज, इस तरह की खबरें भी सामने निकल के आ रही हैं कि आम आदमी पार्टी ने हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाया। कांग्रेस पार्टी के सामने आम आदमी पार्टी उतरी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने भी आम आदमी पार्टी को दिल्ली के अंदर बड़ी शिकस्त दिलाई, बड़ी हार दिलाई है। लेकिन उसकी एक बड़ी वजह दोस्तों ये भी सामने निकल कर आ रही है, जिस तरह से दीपक शर्मा जी ने इस वीडियो के अंदर बताया कि यहां पर जब केजरीवाल की जब जमानत हो रही थी तो उनसे ये डील की गई थी कि आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर आप कांग्रेस से किसी भी तरह से गठबंधन नहीं करेंगे, कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर आप दिल्ली के अंदर चुनाव नहीं लड़ेंगे और ईडी बैक फुट पर रहेगी और आपको आसानी से बेल मिल जाएगी। कहीं ना कहीं ये एक बड़ी बात सामने निकल के आ रही है कि अरविंद केजरीवाल ने वहां पर डील की थी और इसी की एक बड़ी वजह यह है कि अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के साथ मिलकर दिल्ली के अंदर चुनाव नहीं लड़ पाए और उनके हाथ से उनकी सत्ता भी निकल गई। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि जो सवाल आप लोग बार बार कमेंट में हमसे पूछ रहे थे कि आखिर क्यों गठबंधन क्यों नहीं हुआ दिल्ली के अंदर, क्यों अरविंद केजरीवाल अकेले दम पर लड़ने के लिए मैदान में उतरे और बुरी तरह से उनकी शिकस्त हो गई। आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? क्या वाकई में ऐसा ही कुछ हुआ या फिर तस्वीर कुछ और है? जो तस्वीर हमने आपको इस वीडियो के अंदर दिखाई है, इसके अलावा भी पर्दे के पीछे और कई बड़े राज छुपे हुए हैं जो अरविंद केजरीवाल को सत्ता से हटाया गया। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और सच्ची बक्की खबरें देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।